नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़। आज है 15 मई। आज वो दिन है जब भारतीय उद्योगपति और एमराल्ड इंडस्ट्रीज के मालिक दक्ष पंजवानी ने ये घोषणा की थी कि वो आज ही के दिन अपनी सारी चल अचल संपत्ति को जला देंगे। और इस पर जहां एक तरफ उन्होंने ये घोषणा की है कि आज ही के दिन में 1:10 पर वो ये कार्य करेंगे, अपनी सारी चल अचल संपत्ति को लखनऊ के अपने पैतृक निवास पर जला देंगे, वहीं दूसरी ओर भारी विवाद खड़ा उठ रहा है। लोग इसका काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे खास नज़र बनी हुई है और हमारे संवाददाता यहाँ दक्ष पंजवानी के घर पर इस समय मौजूद हैं, वहाँ स्पॉट पर हैं। तो आइए चलते हैं अपने संवाददाता संजय के पास और जानते हैं कि क्या हो रहा है इस समय वहाँ पर। संजय, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी नंदिनी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। संजय, ये बताइए कि इस समय आप दक्ष पंजवानी जी के घर के सामने खड़े हैं, क्या हो रहा है इस समय, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, कैसी हलचल मची हुई है वहाँ? जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं इस वक्त उद्योगपति दक्ष पंजवानी जी के पैतृक घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी दक्ष पंजवानी जी के वकील से बात हुई थी कि वो अपने पहले करोड़ों के संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें कीमती जवाहरात और कैश होगा, उसे पूरी विधि विधान के साथ इस बंगले में जलाया जाएगा। आज जैसा कि अब वो वक्त आ चुका है और यहाँ पर उस संपत्ति को जलाने के लिए और पूरी विधि विधान के लिए पंडित आ चुके हैं। सारा सामान आ चुका है। 1:10 पर शुभ मुहूर्त निकाला गया था संपत्ति को जलाने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि कभी कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी बड़ी सुरक्षा में लगभग 10 से 12 संदूकों में कीमती जवाहरात और कैश लाया गया था। इस समय इस नज़ारे को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। बंगले के बाहर मीडिया का बड़ा हुजूम लगा हुआ है। दक्ष पंजवानी जी के कुछ करीबी दोस्त रिश्तेदार भी आ चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा पता चला है कि दक्ष पंजवानी जी इस वक्त अस्पताल में हैं। धन्यवाद संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे। आज हमने स्टूडियो में इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस भी रखी है, एक बड़ी चर्चा भी रखी है और इसमें हमारे साथ आज मौजूद है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राम कक्कड़। कक्कड़ जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे हैं एनजीओ हेल्पिंग एंड केयर इंडिया की सेक्रेटरी श्रीमती मीना सिन्हा। मीना जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में मौजूद हैं आत्मा परमात्मा आश्रम के संत श्री कृष्णदेव जी। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, कक्कड़ साहब, हम सबसे पहले आपसे बातचीत शुरुआत करेंगे। और जैसे कि दक्ष पंजवानी जी ने ये घोषणा की है कि उनकी इतनी बड़ी चल अचल संपत्ति है, वो उसको जला देंगे, इस पर सभी लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, मुझे लगता है ऐसा फैसला लेना दिमाग की वो अवस्था है जिसे हम मेंटल डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ रीजनेबल रीजनिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। जब इंसान की उम्र हो जाती है और इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है इंसान, तो वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी उसके वश में नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाता। दरअसल मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी स्थिति में कुछ भी निर्णय ले सकता है। यानी एक मानसिक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है उनके साथ। जी हाँ, ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है, लेकिन दक्ष पंजवानी जी का ये मानना है कि वो उनका ये निर्णय इसलिए आया है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो भी ये सुख संपदा है उसको जला देंगे और अगले जीवन में भी उनको ये सहायता मिलेगी, इस चल अचल संपदा का वो भोग कर पाएंगे और उनको मोक्ष भी मिलेगा। आचार्य जी, यहाँ हम आपके पास आ रहे हैं और ये बताइए कि कहाँ तक सही है उनका ये निर्णय कि वो अपनी इस चल अचल संपत्ति को जला देंगे तो इसका लाभ उन्हें अगले जन्म में भी मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मोक्ष की बात है वो सही है, क्योंकि मरने के वक्त हमारे मनुष्य से ये पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, ताकि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो और जीवन सार्थक सिद्ध हो। और वैसे भी 84 लाख योनियों को मैं अपने दोबारा पुनर्जन्म के लिए बेहतर बनाने के लिए उसे अपना मार्ग प्रशस्त होता है।
यानी आपका मानना ये है कि उनका ये जो निर्णय है अगले जन्म में वो इसका प्रयोग कर पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे, वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, और ये पुराणों में भी उल्लेख है इसका। ये पूरी तरीके से एक बेवकूफी का उदाहरण कैसी है। बात कर रही हैं आप? अच्छा, ये पुराणों में उल्लिखित है। आचार्य जी, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। जी मीना जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर कक्कड़ ने बताया कि वो अपना एक मानसिक असंतुलन उनका बना हुआ है और इस तरीके से अपनी संपत्ति को जला देने की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण एक बात है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में गरीबी एक समस्या है, भुखमरी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, और ऐसे में अपनी करोड़ों की संपत्ति को जला देना मूर्खता नहीं तो और क्या है। आचार्य जी का कहना है कि भाई ऐसा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उनका अगला जन्म जो है वो सफल हो जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में ये, मैं फिर से दोहराऊंगी कि मूर्खतापूर्ण बात है, और आचार्य जी जैसे लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अभी जो स्थिति मैंने आपको बताई, जो भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो दरअसल पागलपन की शुरुआत भर है। जी, ये मोक्ष नहीं, ये पागलपन ही है। देखिए, आप बिना तर्क के तर्क किए जा रही हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना तर्क के तर्क किए जा रहे हैं। मीना जी, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, और आचार्य जी, जी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। अगर हम गरुड़ पुराण के अध्यायों में वर्णित बातों का उल्लेख करें तो उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मरणोपरांत जीवन है। मरने वाले की कुछ धार्मिक आस्थाएं हैं जो मरने वाले के साथ, उसकी देह के साथ परम प्रिय चीजों को रखा जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप धार्मिक आस्थाओं पर उंगली नहीं उठा सकती हैं। ठीक है आचार्य जी, ठीक। मीना जी, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना और कहना है कि मैं ऐसे कई महान लोगों का उदाहरण दे सकती हूँ जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए विकास कार्यों में लगाया। आप अजीम प्रेम जी, आप बिल गेट्स का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने तमाम सामाजिक कार्य किए और ज़रूरतमंदों के बारे में सोचा, और वो मौका पड़ने पर देश में और आपदाओं में हेल्प करने से या कोई भी सामाजिक कार्य में आगे बढ़ने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। ठीक है मीना जी, हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और थोड़ी देर में अभी लौट के आते हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा लोगों को। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24/7। Seriously? Who does that? अरे मुझे गोद ले लो पंजवानी जी। क्या समय आ गया, अब तो मकान को भी मोक्ष मिलेगा। विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ भारी चर्चा चल रही है और सबको पता ही है। आपको हम ये बता दें कि 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय उद्योगपति और एमराल्ड इंडस्ट्रीज के मालिक दक्ष पंजवानी ने ये घोषणा की थी कि वो अपनी सारी चल अचल संपत्ति को अपने पैतृक निवास लखनऊ में जला देंगे। इस पर भारी चर्चा चल रही है यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में, और वहाँ पर हमारे संवाददाता संजय भी मौजूद है। आइए चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि क्या हो रहा है। संजय, बताइए इस समय वहां क्या हलचल मची हुई है? जी नंदिनी जी, दोपहर का 1 बज चुका है और इस वक्त दक्ष पंजवानी जी के बंगले से ये खबर आ रही है कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है और वो अपने तयशुदा कार्यक्रम में पहुंचने में असमर्थ हैं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी संपत्ति को अपने सामने जलता हुआ ना देख पाएं, इसलिए वो मीडिया के जरिए लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए चलिए सीधे रूबरू होते हैं दक्ष पंजवानी जी से, सिर्फ 24/7 न्यूज़ पर। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने मेरे निजी फैसले का इतना बड़ा तमाशा बनाया। पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में रहते हुए मैंने देखा कि आप लोगों को मेरी संपत्ति की कितनी परवाह है। किसी ने कहा इससे कितने घर बस जाएंगे, कितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो जाएगा, और न जाने क्या क्या। यूं सोचें
तो ये मेरी निजी संपत्ति है, तो इसका फैसला भी तो मेरा निजी होना चाहिए। मैं तो जा रहा हूं और अपने साथ मेरा सब कुछ ले जाना चाहता हूं। क्या हम सब अपनी मृत्यु के समय अपना सब कुछ अपने साथ ले जाना नहीं चाहते? आप सबको यहां इकट्ठा कर मैं कुछ सवाल सब तक पहुंचाना चाहता था। मैं देखता हूं कि सभी लोग मेरी संपत्ति से भी ज्यादा कीमती चीज अपने साथ ले जाते हैं, पर मेरी संपत्ति से ज्यादा कीमती चीज क्या? वो जो आपके, मेरे और हम सब के पास है, ये शरीर जो जीवन भर आपका साथ देता है और जाते जाते आप उसे आग के हवाले कर देते हैं, सुपुर्दे खाक कर देते हैं। साथ ही जल जाती हैं वो 2 आंखें जिनसे 4 लोग जीवन के रंग देख सकते थे। अक्सर साथ दफन हो जाता है एक धड़कता दिल जो किसी के लिए नया जीवन हो सकता था। न जाने कितनी किडनियां और कितने अंग जिनके बिना बहुत सी जिंदगियां जी नहीं जा रही, घिसट रही हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि मानव शरीर के न जाने कितने अंग मरणोपरांत भी काम आ सकते हैं। तो क्या हम में हिम्मत है इन रीति रिवाजों और धार्मिक रूढ़िवाद से लड़कर एक नई सोच लाने की? आज मैं तो चला जाऊंगा, पर फिक्र मत कीजिए, मैं अपना घर बार नहीं जलाऊंगा। मैं अपने शरीर से हर उस अंग का दान देकर जाऊंगा जो किसी जरूरतमंद के काम आ सके। मैं तो सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो चलता ही रहेगा। पर आज आपको सोचना है और चुनना है, तमाशा या जीवन, मृत्यु या मोक्ष।